तो भाई इस सीन में दिखाया गया है कि व्हीलचेयर पे बैठे हुए गुंडिया को अंदर ले जाते हैं और उसके हाथों को बांधकर डॉक्टर उसका दांत निकाल लेता है। आई डोंट थिंक सो किसी डॉक्टर को पता ना हो कि उसका पेशेंट कौन है। एटलीस्ट जो व्हीलचेयर खींच के ले जा रहा है उसको तो पता होना चाहिए। अब इसमें डॉक्टर को यही नहीं पता कि उसका पेशेंट कौन है, तो फिर डॉक्टर को कैसे पता कि कौन सा दांत निकालना है। यार उस कटोरे का साइज देखो और उस थर्मस का साइज देखो। उस थर्मस में 3 कटोरे से ज्यादा और कुछ नहीं रह सकता। तो 6 कटोरा सूप तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब जब बांडिया को पता है कि जीत गूंगा बहरा है तो बांडिया और गुंडिया दोनों इशारों में बात करते हैं। भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, एक कागज पे लिख के दे दो ना उसको, वो पढ़ के समझ लेगा। इस सीन में जीत हाथों से जो इशारे कर रहा है वो देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि बंदा ऑमलेट मांग रहा है। वही बांडिया देख के बोलता है कि उबला हुआ अंडा मांग रहा है। पैसे अभी तक मिले नहीं है। अरे अंकल जरूरी नहीं है कि जीत का दोस्त है तो पैसे मांगने के लिए कॉल किया होगा, हो सकता है मदद करने के लिए कॉल किया होगा उसने। अंकल को पॉजिटिव भी सोच लेना था। तो यहाँ भाई फोन के बिल को लेके यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, बट गुंडे को तो पता भी नहीं कि बिल कितना है। फिर भी वो अपने जेब से पैसे निकाल कर दे देता है। और कितना बिल हुआ ये दुकानदार ने तो गुंडिया को पता ही नहीं। गुंडिया इतना अमीर भी नहीं है कि पैसा देके चेंज मांगना भूल जाए। तो इन तीनों के पीछे देख लो भाई, अभी कितना दिन ही है, बट जैसे ही बांडिया नाव खोलने जाता है यहाँ दिन से रात हो चुकी होती है। बांडिया ने यहाँ जस्ट नाव खोली ही होती है कि सडनली मुच्छड़ नाव लेके जा रहा होता है। मतलब अगर बांडिया ने नाव की रस्सी ना खोली होती तो मुच्छड़ नाव लेके जाता ही नहीं। तो क्या मुच्छड़ अंदर नाव में बैठकर बांडिया के नाव खोलने का इंतजार कर रहा था? मुच्छड़ के पास तो पूरा दिन था नाव ले जाने को। इन तीनों के पीछे तो काफी ज्यादा घना अंधेरा है भाई, बट जब इनके सामने से मुच्छड़ नाव ले जा रहा होता है तो भाई तब तो पूरा उजाला ही होता है भाई, जबकि वहाँ भी घना अंधेरा होना चाहिए। तो यहाँ इस सीन में मुच्छड़ और गुंडिया के बीच ये जो अंकल है ये इन दोनों के बीच में होता है, बट थोड़ी ही देर बाद वही अंकल गुंडिया के ठीक पीछे होता है। हर सीन में अंकल का ही जलवा है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो अभी यहाँ बांडिया जिस साइड से चल कर उसके पीछे ठीक ही अंकल होते हैं, बट जहाँ से रूपा आवाज मार रही होती है उसके पीछे भी वही अंकल होते हैं। तो यह इस सीन में रूपा के पीछे ये लड़की खड़ी होती है और जैसे ही रूपा शीतल को आवाज लगाती है वही लड़की उसी शीतल के ठीक पीछे खड़ी हुई होती है, जो कि पहले रूपा के पीछे थी। यहाँ शीतल ने अपने बाइसेप दिखाए थे कि उसके पीछे औरतों के अलावा कोई भी नहीं है, बट अगले ही पल शीतल के पीछे औरतों के साथ आदमी भी है और बच्चे भी। अब यह मुच्छड़ ने पांड्या को कॉलर पकड़ के जिस तरफ फेंका है तो उसके राइट साइड पहलवान को होना चाहिए, लेकिन जब ये गिरता है तो उसके ठीक पीछे सारे पहलवान उसके पीछे होते हैं। उन्हीं पहलवान के बगल में मुच्छड़, गुंडिया और जीत को होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई और ही है। यहाँ बांडिया की पिटाई होते हुए सब लोग यहाँ से देख रहे और ये अंकल भी बांडिया की पिटाई होते हुए देख रहे, बट जहाँ पहलवान बांडिया को पटक रहा होता है वही ठीक पीछे वही अंकल होते हैं। हो जाएगा, मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुंझुनू वाला। मस्त जोक मारा रे। भाई मैंने ऑफिस का मैनेजर रखते हुए सुना है, बट घर का मैनेजर कौन रखता है भाई? कुछ भी। जहाँ बांडिया कपड़े धो रहा है उसके ठीक बगल में डिटर्जेंट का पाउडर रखा हुआ होता है, लेकिन अगले ही पल वो पैकेट वहां से गायब हो गया। इस सीन में इस टब में पिंक कलर का कोई भी कपड़ा नहीं है, बट और जब बांडिया इस टब के पास आता है तो इसको पिंक कलर का कपड़ा कहाँ से मिल जाता है भाई? क्या ही बोल सकते हैं अब। बांडिया यहाँ घाघरा और चोली मांग रहा है, जबकि उसको गुजराती आती नहीं, तो उसको घाघरा चोली मांगने की बजाय खाना मांग लेता तो शायद उसकी पिटाई ना होती। बांडिया ने चपाती हाथ में ली और जिस तरह से उसे काट रहा है, उसे तोड़ रहा है, उस हिसाब से तो इस चपाती को टूट जाना चाहिए था। उसके बगल बैठा हुआ जीत भी वही चपाती खा रहा है और वो कैसे आसानी से उसे तोड़ पा रहा है और उसे खा भी पा रहा है। क्यों गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। अच्छा हमको सिखा दिया है। अबे साले गूंगे बहरे होने से कौन घमंड करता है अपने आप पर? इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। अबे साले शादी ही टूटी थी ना और मंडप का भागे जा रहा है। मुच्छड़ को मंडप वापस कर देना चाहिए और जब दोबारा शादी होंगी तब भी तो वापस मंडप लगा सकता है, चूतिया मुच्छड़। यहाँ इस टेबल पे 4 बॉटल रखी हुई होती है, लेकिन अगली पल ये तो 3 ही बॉटल है यहाँ पे। यहाँ इन दोनों को इस दरवाजे से बाहर आते हुए दिखाया गया है, लेकिन जो दरवाजे से वो अंदर आते वो दरवाजा वहाँ होता ही नहीं है। इस सीन में मुच्छड़ के घर का जो मेन डोर है वो कहीं से भी खुला हुआ नहीं है,
लेकिन जैसे ही गुंडिया दरवाजे के पास पहुंचता है वो दरवाजा खुल गया अपने आप। जीत ने गुंडिया को प्रेस चुराने के लिए बोला है और भाई साफ साफ दिख रहा है प्रेस का प्लग भी लगा हुआ है। प्रेस भी कोई चुराने वाली चीज है क्या भाई? और ये प्रेस छुपा कैसे रहा है? वहाँ छुपाऊंगे तो जलेंगे ना भाई। भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो। जीत को पहचानने के लिए शर्मा जी के पास तो उनकी आंखें हैं, तो फोटो लेके घूमने की क्या जरूरत है? मुझे इशारे में जीत को बता रहे कि 5 बजे मेहता साहब के यहाँ पैसे पहुंचाना है। अरे भाई उसको नौकरी पे रखा ही है तो एक कागज में लिख के दे दो, इतना हाथ पर हिलाने की क्या जरूरत है? कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है। क्या बोला तूने? भाई जब कंपनी का दिवाला निकलता है तो बदन पे पहने हुए कपड़े भी उतर जाते हैं। फायदे की आप सोच भी नहीं सकते। अभी यह बांडिया जीत की लवर के घर आया हुआ होता है, बट यहाँ उसे जीत की फोटो मिलती है। जीत की फोटो को जीत के घर होना चाहिए, उसकी फोटो यहाँ क्या कर रही है? मुच्चड़ के घर वाले जीत की अच्छी पिटाई कर रहे हैं और अच्छी, और ये देख के श्रुति भागकर मंदिर में जाकर बैठ जाती है, जबकि उसे मंदिर में बैठने की बजाय वहां जाकर उनको रोक देती तो शायद उतनी मारनी पड़ती। यहाँ बांडिया कह रहा है कि वो बोला। बांडिया को यह साफ साफ बोल देना चाहिए था कि गूंगा बोला, बट नहीं, क्लियर नहीं बोला। 35 मिस्टेक्स इन चुक के।